नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी UPSSC जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट की टाइपिंग कर रहे होंगे और साथ में जिनका अभी वो शॉर्ट लिस्ट में आया है नाम 5512 पोस्ट वालों का, तो वो अपनी तैयारी लिखित परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, 5512 पोस्ट वाले हों या 1262 पोस्ट वाले हों, सबके पास एक कंफ्यूजन है कि हमें पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है, हमें गृह जनपद कैसे मिल सकता है, हमारे पास आस पड़ोस में जो ऑफिस है क्या वहाँ कैसे मिल सकता है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आज आपके सामने रखेंगे। वैसे इसकी जानकारी 2 वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो उसकी लास्ट वीडियो ये पड़ रही है। इसके बाद आपकी समस्या एक भी नहीं रहेगी। सारी समस्या का ये जो आज वीडियो है वहां से सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको 5512 पोस्ट के लिए जो PDF है, जो पोस्ट की PDF है कि कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ पर है, वो आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास नहीं है, जिनके पास है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो 9506906441 में आप हाई लिख करके भेजिए और लिखिए PDF सेंड कर दीजिए। हम आपको PDF सेंड कर देंगे। PDF के बाद सेंड करने के बाद आप फिर से दोबारा वीडियो चालू करके जैसे जैसे हम PDF में बताते जाएं आपको, वैसे वैसे आप अपने दूसरे मोबाइल से, मान लीजिए लैपटॉप पे चला करके या किसी दूसरे के फ़ोन में भेज करके, वैसे PDF से ही आप बिल्कुल पोस्ट बाई पोस्ट देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको गृह जनपद कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। तो गृह जनपद पाने के लिए, अपने आस पड़ोस में पाने के लिए सबसे पहला मूल मंत्र ये है कि सबसे पहले आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। यदि आप ज़्यादा नंबर लाएंगे तो आपकी सारी टेंशन खत्म। आप जहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे वहीं आपको जनपद में मिल जाएगा, जहाँ आप चाहेंगे वहीं मिलेगा, यदि आपके पास ज़्यादा नंबर हैं तो। यदि कम नंबर है उनके लिए कुछ सुविधाजनक चीज़ें हैं जो हम बताने जा रहे हैं, उनको ध्यान से सुनना है। ठीक, आपको PDF ओपन करनी है। 2 PDF होंगी। एक वैकेंसी जो पहले आई थी 3600 कुछ पोस्ट थी, बाद में 1600 कुछ पोस्ट बढ़ाई गई थी। तो हम 2-3 चीज़ें, 2-3 जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारी वैकेंसी होगी और कैसे हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले एक 36 वाला आप ओपन करेंगे। 1.8 MB की PDF होगी, हम आपको दे देंगे, आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे तब। ठीक है, सबसे पहले राजस्व विभाग एक वैकेंसी है, राजस्व विभाग। इसमें लिखा है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, 1 नंबर पे है। इसकी टोटल वैकेंसी है 1050। इसकी कुल वैकेंसी कितनी है? 1050। अब इसमें आगे लिखा है कनिष्ठ सहायक जनपद स्तर। कनिष्ठ सहायक जनपद स्तर, जनपद स्तर मतलब आपके अपने जनपद में। अब राजस्व विभाग मतलब जैसे तहसील में जाएंगे, ठीक है, तहसील वगैरह में जाएंगे, जो जज होगा, रजिस्ट्रार होगा, उसका भी एक बाबू होता है, उसका भी एक बाबू होता है। तो वहां पे क्या, राजस्व विभाग के जितने पद होंगे उसमें जो कनिष्ठ सहायक होता है उसको बाबू बोलते हैं। तो हर जनपद में होगा, हर जनपद में राजस्व विभाग होगा, वहां पर आपको पोस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पोस्ट आपके जनपद में कैसे मिलेगा, वो निर्भर करता है आपके नंबर, निर्भर करता है आपके नंबर और किस जनपद में कितनी पोस्ट है और उसमें कितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस फिल करी है। फिर उसके बाद में उनमें देखा जाएगा कि जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, 50 वैकेंसी है तो 100 लड़के हैं उसमें, तो देखा जाएगा 100 में से 50 में जिसके ज़्यादा नंबर है उसको वो प्रेफरेंस दे दी जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक, अगले आते हैं राजस्व विभाग। देखिए सेम है, राजस्व विभाग वो भी थी, राजस्व विभाग ये भी है, राजस्व विभाग वो भी थी, राजस्व विभाग ये भी है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, कनिष्ठ सहायक मंडलायुक्त कार्यालय अधिष्ठान। मंडलायुक्त जैसे कमिश्नरेट जहां पे होती है वहां पर आपको, जहां कमिश्नर बैठता है वहां पे आपको बाबू बनने का मौका मिलेगा, वहां पे आपको बाबू बनने का मौका मिलेगा। तो वो 2-3 जगह, जहां पे 4 जगह है मंडल है, वहां पर आपको वैकेंसी मिलेगी। और दोनों वैकेंसी ये कौन सी है, अस्थाई और स्थाई। अस्थाई और स्थाई क्या होता है, स्थाई होता है कि आप बाबू बन गए तो आपको जब तक आप किसी चीज में, गलत चीज में संलिप्त नहीं पाए जाएंगे तब तक आपको कोई हटाने वाला नहीं है। अस्थाई क्या होता है, 1 से 2 साल तक के लिए। ऐसा होता है
कि अगर आप कुछ काम में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका सीनियर आपको उसमें कुछ बाधाएं डाल सकता है, या आपको कुछ अस्थायी, इसीलिए कहते हैं 1-2 साल के लिए अस्थायी है, आपको वहाँ उस पद से हटा के या ट्रांसफर भी कर सकता है। ये मतलब होता है अस्थायी का, आपके ऊपर सीनियर रहेगा, लेकिन स्थायी का मतलब होता है आप जिस दिन से ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी। ये स्थायी और अस्थायी का मतलब होता है। अगली वैकेंसी है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अब देखिए, सिंचाई विभाग के लखनऊ में कोई एक ऑफिस नहीं है, लखनऊ में कोई एक ऑफिस नहीं, उसके बाद बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है। अब इसमें लिखा है, देखिए 2 पोस्ट है, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, चौथे नंबर में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो पहले में है खंडीय संवर्ग, खंडीय संवर्ग, उसके जो लखनऊ के जितने खंड होंगे, मंडल होंगे, उनमें आपको मिल सकती है, उनमें आपको जॉब मिल सकती है। दूसरी है प्रमुख अभियंता संवर्ग, जो जैसे आपने जेई सुना होगा, सिंचाई विभाग में जेई होता है, जेई नहीं, आप अंडर में किसके आएंगे, एई के अंडर में आएंगे। किसके अंडर में आएंगे, सीनियर अधिकारी के अंडर में आप करेंगे। सीनियर जो होगा, जहां प्रमुख अभियंता बैठेगा, आप उसके अंडर में काम करेंगे। ठीक है, इसकी पोस्ट कितनी थी, इसकी पोस्ट थी 22 पोस्ट थी। और जो सिंचाई विभाग थी, कनिष्ठ सहायक खंडीय वर्ग संवर्ग थी, उसमें वैकेंसी थी 1034। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे आप यहाँ पे आएंगे, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, तो ये एक ऑफिस होगा लखनऊ में, बहुत बड़ा सा, इसमें बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं, बहुत सारे बाबू होते हैं। तो ये प्रॉपर लखनऊ के लिए ही है, ये लखनऊ। कुछ लोग कहते हैं इतनी सारी पोस्ट एक जगह कैसे हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे लखनऊ में कितने संबद्ध जिले हैं, लखनऊ मंडल में कितने, 6 जिले हैं, तो 6 में से आसपास के किसी के भी मिल सकते हैं। अब आप उन्नाव के रहने वाले हैं तो आपको उन्नाव तभी मिल सकता है जब आपके ज्यादा नंबर होंगे। उस पर तो आप कुछ डाउट ही नहीं करना है कि हमें कैसे मिलेगा, आपके ज्यादा नंबर होंगे तो सबसे पहले देखिए आपने पुष्टाहार फिल किया, उसके बाद में आपके सबसे ज्यादा नंबर है, आप उन्नाव के रहने वाले हैं, तो यदि उन्नाव में कोई जगह खाली होगी, यहाँ पे अभी कुछ नहीं बताया गया है कि उन्नाव में कितनी है, लखनऊ में कितनी है, फतेहपुर में कितनी है, कानपुर में कितनी है, मेरठ में कितनी है, यहाँ पे सिर्फ पोस्ट दी गई है, इतनी पोस्ट यहाँ पर है। वो तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तब पता चलेगा। उसके पहले आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आपके जनपद में, आपके घर में, आपके गांव में कितनी पोस्ट है, ऐसा कुछ भी यहाँ जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। ठीक है, जैसे एक पोस्ट है, इसमें पोस्ट है कौन सी, जैसे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप इसको प्रेफरेंस भरते हैं तो आपको सिर्फ लखनऊ में जॉब करने का मौका मिलेगा। एक शर्त इसमें है, यदि इसकी कोई सहायक ऑफिस कहीं अगर बना दिया जाता है तो वहां भी आपको जाने का मौका मिल सकता है, वहां भी आपको भेजा जा सकता है। जैसे खेल विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो खेल विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो खेल विभाग, जैसे खेल विभाग मतलब जैसे हर 75 जिले हैं, 75 जिले में हर जगह तो स्टेडियम होगा नहीं, जैसे बांदा में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, इन जगहों में 2-2, 3-3 पोस्ट जो भी होंगी। जैसे कानपुर का रहने वाला है तो हो सकता है उसको कानपुर ही मिल जाए, लखनऊ का रहने वाला तो उसको लखनऊ को मिल जाए, बांदा का रहने वाला है तो हो सकता है उसको बांदा का मिल जाए। उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके नंबर कैसे हैं, नंबर होंगे तो ही आपको अपनी पसंद की आपकी जगह पे जहां चाहेंगे वहां पे मिल जाएगा। जैसे एक पोस्ट इसमें है राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय। जैसे एक इससे पहले सुन लीजिए, पंचायती राज विभाग कनिष्ठ सहायक, देखिए जिसमें लिखा होता है लखनऊ प्रयागराज, तो वो ये कोशिश की जाती है आपको लखनऊ प्रयागराज में ही जॉब मिलेगी। ठीक है, यही तो उम्मीद होती है। जिसमें कुछ नहीं होता है, तो जैसे पंचायती राज है तो पंचायत में ब्लॉक स्तर पर आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है। बस ये है कि आपको गांव देहात नहीं जाना, आपको शहर में जो ऑफिस होते हैं वही काम करना है, बस ये सुकून है, ये सुकून बाबू में है। ठीक है, जैसे इसमें है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन 28 नंबर में है, क्रम संख्या 28 में है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो उसकी एक शाखा अभी कानपुर में खोली जा रही है, उसकी एक शाखा कानपुर में खोली जा सकती है। तो अगर आपने उसको प्रेफरेंस भरा है तो आपको प्रयागराज भी मिल सकता है, उसकी शाखा कानपुर में है तो आपको कानपुर भी आ सकता है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कानपुर के रहने वाले कुछ लोग हैं, कुछ लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब कानपुर वाले ने मान लीजिए राजर्षि टंडन फिल कर दिया, राजर्षि टंडन कानपुर वाले ने फिल कर दिया।
ठीक है। यहाँ पे प्रयागराज वाले ने मान लीजिए 500 लड़के हैं, प्रयागराज वाले, कानपुर वाले 800 लड़के हैं, ठीक है, 800 लड़के हैं। और कुछ और जगह के दूर दूर के लोग होंगे, वो भी प्रयागराज आना चाहते हैं, कानपुर आना चाहते हैं, तो सभी लोग हैं। कुछ लोग मान लीजिए टोटल 900 लोग और अन्य व्यक्ति हैं, उन्होंने प्रेफरेंस मान लीजिए 25वीं भरी, 25वीं प्रेफरेंस उन्होंने राजेश टंडन फिल किया, राजेश टंडन फिल किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाएगा राजेश टंडन में कितनी पोस्ट है, 102 पोस्ट है, मान लीजिए 102 पोस्ट है। तो अब ये सबसे पहले देखा जाएगा कि इन सभी को टोटल किया जाएगा 900, 800, 500, उनमें से देखा जाएगा उन 200 में से, उन टोटल में से देखा जाएगा कि 102 बच्चे हमको लेने हैं, किसमें, राजेश टंडन विश्वविद्यालय में लेने हैं। तो इन 102 में टोटल में से 102 वो निकाले जाएंगे जिनमें सबसे ज्यादा नंबर होंगे, अब उसके बाद में क्या किया जाएगा, तो देखा गया कि कुछ कानपुर के मिले, कुछ प्रयागराज के मिले, कुछ अदर जिले के मिले, ठीक है। यहाँ इस पोस्ट के लिए क्योंकि 102 पोस्ट होंगी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर होंगे, तो कुछ कानपुर के होंगे, कुछ प्रयागराज के होंगे, कुछ अलग जिले के होंगे। अब ये देखा जाएगा कि जैसे कानपुर में एक ब्रांच है, एक प्रयागराज में ब्रांच है, तो अब ये देखा जाएगा कि कानपुर में जो अगर आपके ज्यादा नंबर हैं तो कानपुर वाले को कानपुर मिल सकता है, प्रयागराज वाले को प्रयागराज मिल सकता है, और इसको तो यहाँ पे मिलने की संभावना है क्योंकि इन्होंने यहाँ तक इतनी दूर आने की कोशिश की, नंबर उन्होंने अच्छे खासे पाए हैं। तो यहाँ फिर से वही मैटर करता है, आपके नंबर ज्यादा होंगे तो आप हर जगह जाने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप जहां चाहेंगे वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना समझाने के लिए बहुत था, ये हर पोस्ट में ऐसे ही है। आपको जैसे जो निदेशालय जैसे होते हैं, जैसे पोस्ट में कई सारी लिखी हैं निदेशालय, तो जैसे ऑफिस लखनऊ में है ऑफिस, और इसके अलावा ऑफिस कहीं है नहीं, जैसे एनसीसी का ऑफिस लखनऊ में है, लखनऊ के अलावा और कहीं तो है नहीं, तो लखनऊ में छोटे छोटे कई सारे ऑफिस होंगे, लखनऊ में जरूर एक ब्रांच, हेड ब्रांच होगी, एक कुछ ऑफिस अलग अलग होंगे, तो सभी में उन्हीं में ही आपको मौका मिलेगा। इसमें लखनऊ, प्रयागराज या एक जगह एक कोई शकुंतला देवी कोई बलिया करके है विश्वविद्यालय, तो उसमें बलिया में ही आपको मिलेगा, लेकिन अगर इसकी ब्रांच कहीं और अगर खुली जाती है तो आपको वहां भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। फिर से बता दें, यदि अभी भी कोई डाउट है तो डाउट का तो वीडियो नहीं बनेगा, लेकिन आप पर्सनल इस नंबर पे जाकर के आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह से समझाने की, आपको बिल्कुल चीजें समझ में आ जाएंगी। आप फिर दोबारा किसी से ये नहीं पूछेंगे कि हम कैसे फिल करेंगे तो कैसे होगा, चाहे ये 1262 पोस्ट के लिए हो या 5512 पोस्ट के लिए हो, ठीक है। मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है।